जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़रा ये वीडियो देखिएगा। पिस्टल मेरे पास फाइल हुई। इससे पहले मेरे सामने एक जमानत का केस लगा था जिसमें राव साहब पेश हुए थे एज ए कंप्लेनेंट्स एडवोकेट। उन्होंने कहा सर आप सिर्फ ये तस्वीरें देखी। उसको बोला, मैंने उसको देखा, बंद करके मैंने साइड पे रख दिया और मैंने जमानत खारिज हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंडीशन हुए हुए इस बात की। लेकिन जब ये पिटिशन आई और फिर 7-8 महीने में मैंने भी सुनी, तो सबकी कंडीशनिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी अपनी कंडीशन थोड़ी सर मेरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम चीफ जस्टिस साहब, आपको ये वीडियो भेजने का इस वीडियो लेटर के ज़रिए मकसद ये है कि आप देख सकें कि आपके साथी कोलीग जस्टिस एजाज इसहाक की कंडीशनिंग हो चुकी है, यानी कि इस जज ने ये माइंड बना लिया है कि उसने इन केसेस में मुल्ज़मान को ज़मानतें देनी हैं। और साथ ये कि ये जज वकीलों को भी मशवरे दे रहा है कि आप भी अपना जहन बना लें। दो तीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। पहली बात ये है कि जज कैसे अपना जहन बना सकता है किसी एविडेंस को पेरूज़ किए बगैर। और ये कहना कि जो पिटिशन की यहाँ पे कार्रवाई हुई है, यानी कि कुछ 6-7 महीने मैंने सुना है, उसमें तो किसी एक एविडेंस को, जहाँ तक ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तो सारी इसी चीज़ पे थी कि लोगों को गिरफ्तार कैसे किया गया। उसमें तो किया ये तो जान मोहम्मद साहब ने कहा था कि आप जो पिटिशन लेके आए हैं वो ब्लास्फेमस एंट्रैपमेंट पे लेके आए हैं, जो आपकी प्रे है उसको तो आपने आर्गू ही नहीं किया। तो सवाल ये है कि जब ये केस खुले ही नहीं कभी, उस सेंस में कि जो डिजिटल फोरेंसिक्स हैं उसके पे बात नहीं हो रही है, जो वहाँ पे जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं उन पे बात नहीं हो रही है, इनके मोबाइल फ़ोन जो है उसकी किसी फ्रांजिक को वहाँ पे चेक नहीं किया गया, तो फिर जज साहब कैसे उन्होंने ये माइंड बना लिया कि ये केसेस सारे जो हैं वो गलत हैं। और फिर वकीलों को ये कहना कि आप भी अपना माइंड बना लें। और उससे पहले भी बड़ी अजीब बात है कि मेरे पास वकील ने आके कहा कि आप ये तस्वीर देख लें। मैंने तस्वीर देखी और मैंने बेल खारिज कर ली। ये हालत है जुडिशरी की। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जज जहाँ पे क्लेम कर रहा है कि मैंने ज़मानत दी, वहाँ पे भी कोई एविडेंस प्रूव नहीं किया, मैंने एक तस्वीर देखी और कह दिया कैंसिल। हमारा तो इस पर भी है कि कम से कम जस्टिस के स्टैंडर्ड तो मेंटेन होने चाहिए कि एविडेंस को पूरा प्रूव किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने एक तस्वीर देखी और अपना माइंड बना लिया कि ये मुल्ज़मान बड़े गलत लोग हैं, आपने ज़मानत कैंसिल कर दी। बाद में आपने फिर उस ऐसी समात हुई उस पिटिशन की जिसमें कभी इन चीज़ों को एंटरटेन ही नहीं किया गया जिनका मैंने जिक्र किया कि फोरेंसिक है एंड सो फोर्थ। सिर्फ अनट्रैपमेंट फॉर अरेस्ट की बात हुई तो आपने जहन बना लिया कि मुल्ज़म सारे जो हैं वो ठीक हैं, इन पे केसेस गलत हैं, देयरफॉर अब आंखें बंद करके ज़मानतें देना शुरू कर देनी है। अब सवाल ये है सर कि पहले ही जुडिशरी हमारी दुनिया में कितने नंबर पे है? वो 130वें 40वें नंबर के लगभग है। क्या हमने पाकिस्तान की अदालतों को ऐसे ही चलाना है? क्या यही हमने हरकतें करनी है कि एक जज जो कई महीने डिसअपेयर रहा, आई डोंट नो जो भी वजह थी, वो जज वापस आया और इतनी कंट्रोवर्शियल जजमेंट उसकी पहले से मौजूद है एक गैर आइनी कमीशन बनाने की, जो कि आपके ही ब्रदर जजेस ने मुअत्तल किया वो फैसला। और उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं कि कैसे एक पार्टी को सुना दूसरी पार्टी को नहीं सुना, और पब्लिक में ये व्यू दिया कि अगर 19 से 22 साल का कोई आदमी तौहीन को अगर स्प्रेड करता है तो वो उसकी नीयत पे सवाल खड़ा हो जाएगा अगर कोई आदमी ये कहे कि इसकी नीयत ऐसी थी। अब ये कोई ज़ाती ओपिनियंस की बात तो नहीं है, ये तो कानून है। कानून तो बड़ा क्लियर है कि वो तौहीन ही गिनी जाएगी। इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इस जज का कोई व्यू ऐसा हो, फिर इतने महीने गायब रहने के बाद वो वापस आए और सारी की सारी ज़मानतें इतने हसास केसेस में कि जिनके बारे में जज खुद कह रहा है कि मैंने एक तस्वीर देखी और मैंने बेल कैंसिल कर दी, उस पर वो होलसेल पे ज़मानतें दिए जा रहा है। पहले वो तारक महमूद जहांगीरी था, कोई 30 से ज़्यादा वो ज़मानतें केसेस में FIRs में वो देखे गया, बाद में पता चला तो वो बेचारे की डिग्री ठीक नहीं थी। अब ये लगा हुआ है आपकी लीडरशिप में। सर, इस्तदा है, हज़ारों एप्लीकेशंस, ईमेल्स आपकी अदालत में जा चुकी हैं। अपने IT रिकॉर्ड से चेक कराइएगा, हज़ारों एप्लीकेशंस जा चुकी हैं कि इस जज को रिमूव कर दिया जाए। ये ही इज़ नॉट फिट इनफ। मॉरली स्पीकिंग जो उसका मॉरल व्यू है इज़ नॉट कंपैटिबल विद पाकिस्तान लॉ और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन सो फार एज दीज केसेस आर कंसर्न्ड। तो इसलिए इस आदमी को रिमूव करें, देख लें ये आदमी क्या कर रहा है। तो इस्तदा है आपसे उन ईमेल्स को जो आपको मिली हैं आपके अदालत को, इस वीडियो को देख लें, केसेस की तफसीलात देख लें कि किस किस तरह से ये आदमी ज़मानतें दिए जा रहा है। आखिरी बात कह के, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे लिए इज़्ज़त का मकाम रखते हैं, ये बात कह के मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि स्ट्रीट के ऊपर इंसाफ कत्ल ना हो जाए इसलिए अदालत लगती है कि स्ट्रीट में कोई भी आदमी वायलेंस कर सकता है, तो जब वायलेंस करेगा तो अदल के कत्ल करेगा ना। तो अदालत का मकसद ये होता है
کہ عدل کا وقار بحال رکھا جائے، عدل کی سینکچری رکھی جائے. لیکن اگر عدل کا قتل عدالت میں ہی ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ بتائیے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. ہم ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی جہاں لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کر لیا کرو. تو آپ کے ہاتھ میں اللہ عز و جل نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ایسے تاثر کو زائل کریں. استدعا ہے، پلی ہے ہماری کہ اس آدمی کو یہ خود ریکیوز نہیں کر رہا، اس کو ریموو کریں ان کیسز سے.